सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी द नॉर्मा फ्रंटालिस ऑफ द बोन। सो इससे पहले हमने स्कल बोन स्टार्ट किया था। तो हमने बेसिकली देखा था स्कल में दो टाइप की बोन होती है, फेशियल बोन होती है और क्रेनियल बोन होती है। तो फेशियल कौन कौन सी बोन होती है उसे हमने 3D मॉडल के थ्रू देखा था, और क्रेनियल बोन कौन कौन सी होती है उसे भी हमने 3D मॉडल के थ्रू देखा था। फिर हमने देखा था स्कल में 5 नॉर्मा होते हैं। तो इस लेक्चर में हम नॉर्मा फ्रंटालिस पढ़ेंगे। तो नॉर्मा फ्रंटालिस क्या होता है? जब हम स्कल को एंटीरियर साइड से, फ्रंट साइड से व्यू करते हैं और इसके फीचर्स को देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मा फ्रंटालिस। और जैसे भी मैं इसको लेटरल साइड से व्यू करूंगी, लेटरल साइड से इसकी स्कल के पूरे फीचर्स को देखूंगी, तो हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मा लेटरालिस। इसी तरह से हमारा आज का टॉपिक क्या है? नॉर्मा फ्रंटालिस। हम स्कल की फीचर्स को फ्रंट से, एंटीरियर से व्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मा फ्रंटालिस में सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं हम बोन, कि नॉर्मा फ्रंटालिस में टोटल कौन कौन सी कितने बोन होती है। तो टोटल 5 बोन होती है नॉर्मा फ्रंटालिस में। ये जो अभी ग्रीन से हाईलाइट हुआ है बोन, और लेफ्ट में जो लेबलिंग हुई है उसे फोकस करो आप। तो लेफ्ट में क्या लेबलिंग हुई है? लेफ्ट में लेबलिंग हुई है फ्रंटल बोन। तो फर्स्ट बोन है हमारा नॉर्मा फ्रंटालिस में फ्रंटल बोन। फिर ये अभी जो ग्रीन से बोन हाईलाइट हुई, ये कौन सी बोन है? नेजल बोन। सेकंड बोन है हमारा नॉर्मा फ्रंटालिस में नोज के पास प्रेजेंट होती है, नेजल बोन। फिर ये हमारा चीक के पास क्या प्रेजेंट होता है? ये हमारा चीक वाला एरिया होता है, चीक के पास हमारा प्रेजेंट होता है जाइगोमैटिक बोन। थर्ड बोन ऑफ द नॉर्मा फ्रंटालिस। अभी हमारा टीथ के अबव मैक्सिला बोन, और टीथ के बिलो जो अभी ग्रीन कलर से बोन हाईलाइट हुई वो हमारी मैंडिबल बोन। तो टोटल कितनी बोन हो गई हमारी नॉर्मा फ्रंटालिस में? 5 बोन। फ्रंटल बोन, नोज में नेजल बोन, चीक पे जाइगोमैटिक बोन, अबव द टीथ मैक्सिला, बिलो द टीथ मैंडिबल बोन। फिर आपको इसका पेयर भी याद रखना है, कौन कौन सी बोन पेयर में है। तो फ्रंटल सिंगल बोन है, मैक्सिला भी सिंगल बोन है, बट नेजल 2 बोन होती है, राइट नेजल बोन, लेफ्ट नेजल बोन। ऐसे ही हमारा मैक्सिला भी डबल होता है, पेयर्ड में होता है लेफ्ट मैक्सिला एंड राइट मैक्सिला। जाइगोमैटिक भी पेयर्ड में होता है, लेफ्ट जाइगोमैटिक बोन, राइट जाइगोमैटिक बोन। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि नॉर्मा फ्रंटालिस बताओ, तो आपको सबसे पहले स्कल को फ्रंट साइड से व्यू करना है, फ्रंट साइड से इसको हैंड पे लेना है, और उसके बाद बताना है कि टोटल 5 बोन होती है। फ्रंटल बोन और मैंडिबल बोन सिंगल होती है, बाकी सब पेयर में होती है। बोन क्लियर? फिर हम नॉर्मा फ्रंटालिस के सूचर्स पे आते हैं। तो 5 बोन होती है, तो इसके टोटल 6 सूचर्स बनते हैं। अब सूचर क्या होता है? सूचर मीन्स 2 बोन के बीच में जो जॉइनिंग का कनेक्शन का जो सूचर होता है, लाइन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सूचर ऑफ द बोन। सूचर मीन्स लाइक 2 बोन जब ज्वाइन हो रही है, कनेक्ट हो रही है, तो एक लाइन बना रही है, सूचर बना रही है, उसी को हम सूचर कहते हैं। तो अब सूचर को देखते हैं। ये हमारी फ्रंटल बोन हो गई, और ये हमारी जो अभी ग्रीन कलर से हाईलाइट हुई है और लेफ्ट में लेबलिंग हो गई है, ये हमारी नेजल बोन है। तो फ्रंटल बोन और नेजल बोन के बीच में एक लाइन दिख रही होगी, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? फ्रंटो नेजल सूचर। मीन्स ये फ्रंटल बोन और नेजल बोन को ज्वाइन कर रही है। जितने भी टोटल 6 सूचर है, आपको उसको रटना नहीं है, याद नहीं करना है। 2 बोन के बीच को मिलाकर आपको आगे सूचर ऐड कर देना है कि ये फ्रंटो नेजल मीन्स फ्रंटल और नेजल बोन का बीच का ज्वाइनिंग का सूचर है। फर्स्ट क्लियर? फिर 2 नेजल बोन होती है, तो दोनों नेजल के बोन के बीच में एक लाइन होगी, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इंटरनेजल सूचर। 2 नेजल को, जो 2 नेजल बोन को कनेक्ट कर रही है, वो हमारा कौन सा सूचर है? इंटरनेजल सूचर। सेकेंड सूचर क्लियर? फिर इधर आते हैं, थोड़ा साइड में देखते हैं। ये हमारी नेजल बोन हो गई जो अभी ग्रीन से हाईलाइट हुई है, और ये हमारी मैक्सिला बोन हो गई। तो नेजल और मैक्सिला बोन के बीच को ज्वाइन करने वाला कौन सा सूचर होगा? नेजो मैक्सिलरी सूचर। मीन्स वो नेजल बोन और मैक्सिला बोन को ज्वाइन कर रहा है। अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं, इसी के ऊपर एक और लाइन दिख रही है आपको, फ्रंटल बोन और मैक्सिला बोन के पास। जूम में देखेंगे तो ये हमारे ऊपर फ्रंटल बोन जो अभी ग्रीन से हाईलाइट हुआ, और टीथ के ऊपर हमारा होता है मैक्सिला बोन। ये 2 बोन को ज्वाइन कौन सा सूचर करेगा? फ्रंटो मैक्सिलरी सूचर। मीन्स फ्रंटल बोन और मैक्सिलर बोन दोनों ज्वाइन हो रहे। फिर नेक्स्ट सूचर देखते हैं, ये हमारा मैक्सिला बोन ऑलरेडी हाईलाइटेड है, और फिर चीक वाली बोन जाइगोमैटिक बोन। ये दोनों को भी, इन दोनों बोन के बीच में भी एक सूचर बन रहा है, उस सूचर को हम क्या कहेंगे? जाइगोमैटिको मैक्सिलरी सूचर। फिर नेक्स्ट ये हमारा जाइगोमैटिक बोन और फ्रंटल बोन को बीच में 2 बोन के ज्वाइन होने से एक लाइन बन रही है, सूचर बन रही है, वो हमारा क्या हो जाएगा? जाइगोमैटिको फ्रंटल सूचर। तो टोटल 6 सूचर हमने देख लिया। फर्स्ट आ गया हमारा फ्रंटल एंड नेजल, फ्रंटो नेजल सूचर। 2 नेजल के बीच में इंटरनेजल सूचर, नेजल और जाइगोमैटिक के बीच में नेजल और मैक्सिलरी बोन के बीच में नेजल मैक्सिलरी नेजल सूचर। और नेक्स्ट मैक्सिला और जाइगोमैटिक बोन के बीच में जाइगोमैटिक और मैक्सिलरी सूचर, और जाइगोमैटिक और फ्रंटल बोन के बीच में जाइगोमैटिको फ्रंटल सूचर, और फ्रंटल बोन और मैक्सिला के बोन के बीच में
मैक्सिलरी फ्रंटल सूचर। तो टोटल 6 सूचर आपको बताना है। और इसके फीचर्स देखते हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं नॉर्मा फ्रंटालिस में। आईज जहाँ प्रेजेंट होता है उसको बताना है आपको। ये बोनी ऑर्बिट है जिसमें आई लोकेटेड होता है। नेक्स्ट बताना है कि इस आई में एक ओपनिंग है, एक फोरामेन है। ये जो फोरामेन है मैं इसे पेंसिल से हाईलाइट कर रही हूँ। ये जो अभी मैंने पिंक कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट किया है पेंसिल से, ये हमारा क्या है, ऑप्टिक फोरामेन। ऑप्टिक फोरामेन क्यों? क्योंकि ये आइज में, आइज को हम बेसिकली ऑप्टिक कहते हैं। तो ऑप्टिक फोरामेन मीन्स ये इधर से ब्रेन से लेकर आई में जो भी पार्ट की एंट्री होती है, जो भी स्ट्रक्चर्स की एंट्री होती है, वो इस फोरामेन और इस ओपनिंग के थ्रू होती है। तो ये हमारा कौन सा ओपनिंग है? ऑप्टिक फोरामेन। इस फोरामेन मीन्स ओपनिंग। तो इस साइड का ये ऑप्टिक फोरामेन है एंड इधर का ये ऑप्टिक फोरामेन है। सो इस ऑप्टिक फोरामेन से क्या क्या स्ट्रक्चर्स पास होते हैं? मैक्सिलरी आर्टरी पास होती है एंड ऑप्टिक नर्व पास होता है। सो आपसे वाइवा में ये भी पूछ सकता है ये कौन सा फोरामेन है और इस फोरामेन से क्या क्या स्ट्रक्चर पास होते हैं। तो ये हमारा आइज में बोनी ऑर्बिट में ऑप्टिक फोरामेन प्रेजेंट होता है जो एंट्री देता है ब्रेन से आइज में नर्व्स आर्टरी के पैसेज के लिए। तो इस फोरामेन से हमारी ऑप्टिक नर्व एंड मैक्सिलरी आर्टरी पास होती है, सॉरी ऑप्थेल्मिक आर्टरी पास होती है। सो ऑप्टिक फोरामेन क्लियर। और फिर बोनी ऑर्बिट में 2 फिशर होते हैं, सुपेरियर ऑर्बिटल फिशर एंड इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। मैं हाईलाइट कर रही हूँ। सो अभी जो पिंक पेंसिल से हाईलाइट हुआ है वो हमारा क्या है? सुपेरियर ऑर्बिटल फिशर। ये जो फिशर है ये हमारा कौन सा है? सुपेरियर ऑर्बिटल फिशर। सो इस फिशर से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास होते हैं आप नोट डाउन कर लो। लैक्राइमल आर्टरी एंड लैक्राइमल नर्व, फ्रंटल नर्व, ट्रोकियल नर्व, abducent nerve that is 6 cranial nerve, nasociliary nerve, superior and inferior division of the oculomotor nerve, sympathetic roots of the ciliary ganglion, superior ophthalmic vein, recurrent meningeal branch of lacrimal artery। ये सब स्ट्रक्चर्स इस सुपेरियर ऑर्बिटल फिशर से पास होती है। अब जब सुपेरियर ऑर्बिटल फिशर है तो ऑब्वियसली इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर भी होगा। तो जो नीचे का फिशर है इसे भी मैं पेंसिल से हाईलाइट कर देती हूँ। सो जो मैंने राइट साइड में हाईलाइट किया है और लेफ्ट साइड में मैंने छोड़ दी हूँ, ये हमारा कौन सा फिशर है? इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपेरियर ऑर्बिटल फिशर देख लिए। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास होते हैं? मैक्सिलरी नर्व, इंफ्रा ऑर्बिटल वेसल, जाइगोमैटिक नर्व, वेन कनेक्टिंग इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन विथ टेरिगोइड वेनस प्लक्सिस। इसे आप नोट डाउन कर लो। ये सब चीज़ें, ये सब स्ट्रक्चर्स पास होते हैं इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से। तो बोनी ऑर्बिट में आपको बताना है ऑप्टिक फोरामेन होता है। ऑप्टिक फोरामेन से ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी पास होती है। 2 फिशर होते हैं, सुपेरियर ऑर्बिटल फिशर, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। और सुपेरियर ऑर्बिटल फिशर से जो जितने भी स्ट्रक्चर्स पास होते हैं आपको वो याद रखना है और उसे बताना है। और इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से जितने भी स्ट्रक्चर्स पास होते हैं उसे याद रखना है और उसे बताना है। फिर नेक्स्ट फोरामेन की बात करते हैं। ये हमारा बोनी ऑर्बिट के ऊपर आपको एक ओपनिंग दिख रही होगी, एक फोरामेन दिख रहा होगा। इसे हम क्या कहते हैं? सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। सुप्रा मीन्स अबव, अबव द ऑर्बिट, सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। पेंसिल से हाईलाइट करती हूँ मैं। ये जो मैंने अभी पेंसिल से, पिंक कलर की पेंसिल से हाईलाइट हुआ, ये वाला पार्ट क्या है? सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। अबव द ऑर्बिट ये ओपनिंग, ये फोरामेन प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या कहते हैं? सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। इसमें से कौन कौन से इस फोरामेन से स्ट्रक्चर पास होते हैं? सुप्रा ऑर्बिटल नर्व एंड उसकी वेसल्स मीन सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी और सुप्रा ऑर्बिटल वेन पास होती है और फ्रंटल डिप्लोइक वेन पास होती है। अब जब सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन है तो ऑब्वियसली ऑर्बिट के नीचे भी एक इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन भी होगा। तो ये जो हमारा फोरामेन है, ये जो ओपनिंग है, ये हमारा क्या है? इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। ऑर्बिट के नीचे ये वाली ओपनिंग क्या है हमारी? इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। इस फोरामेन से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं? इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व पास होती है, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी पास होती है और इंफ्रा ऑर्बिटल वेन पास होती है। बहुत इजी है। इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन से इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी, इंफ्रा ऑर्बिटल वेन पास होती है। फिर आपको एक और फोरामेन दिख रहा होगा साइड में, ये जाइगोमैटिक बोन के ऊपर और ऑर्बिट के नियर में। पेंसिल से हाईलाइट कर रही हूँ। ये हमारा जाइगोमैटिक बोन और ऑर्बिट के नियर में एक फोरामेन, उसे हम क्या कहते हैं? जाइगोमैटिको ऑर्बिटल फोरामेन। फोरामेन को भी आपको याद नहीं रखना है। 2 बोन के बीच के आगे में आपको फोरामेन लगाना है। जाइगोमैटिक बोन और ऑप्टिक बोनी ऑर्बिट के पास हमारा क्या बन जाएगा? जाइगोमैटिको ऑर्बिटल फोरामेन। अब इस ओपनिंग, इस फोरामेन से क्या क्या स्ट्रक्चर्स पास होंगे? जाइगोमैटिक ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी नर्व पास होगी जो मैक्सिला बोन के पास जाएगी।
अब एक और हमारा फोरामेन होता है मेंटल फोरामेन। तो मेंटल फोरामेन कहाँ प्रेजेंट होगा? ऑब्वियसली मेंटम पार्ट ऑफ द बोन, मेंटम पार्ट ऑफ द फेस में। ये हमारा जो फोरामेन है, ये हमारा कौन सा फोरामेन है? मेंटम फोरामेन। इस मेंटल फोरामेन से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास होते हैं? मेंटल नर्व, मेंटल आर्टरी एंड मेंटल वेन। तो हमने फोरामेन देख लिया, कौन कौन से फोरामेन है। और भी फीचर्स देखते हैं हम नॉर्मा फ्रंटालिस का। ये हमारा जाइगोमेटिक बोन में एक बोनी प्रोमिनेंस होता है, ये हमने देख लिया। फिर हमारा एक पार्ट होता है ग्लैबेला, जो अभी एरो से हाईलाइट हुआ वह हमारा क्या है? ग्लैबेला। ये जो ऑर्बिट के पास, आईब्रो के पास जो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उभराव प्रेजेंट होता है, प्रोमिनेंस प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लैबेला। जो अभी रेड कलर से हाईलाइट हुआ है और लेबलिंग हुई है ग्लैबेला की, ये हमारा क्या है? फोरहेड पे दो आईब्रो के बीच में जो प्रोमिनेंस पार्ट होता है उसे हम ग्लैबेला कहते हैं। और नेजियन किसे कहते हैं? जो फ्रंटल पार्ट में जो छोटा सा और डिप्रेस्ड पार्ट रहता है, नोज के पास जब ऊपर जाते हैं तो एक डिप्रेशन आता है, उसे हम नेजियन कहते हैं। तो ग्लैबेला क्या है? जो प्रोमिनेंस पार्ट होता है, उभराव वाला पार्ट होता है, उसे हम ग्लैबेला कहते हैं। और जो डिप्रेस्ड पार्ट होता है नोज के पास, नोज के जस्ट ऊपर, उसे हम नेजियन कहते हैं। और फीचर्स क्या है हमारा? ये सुपरसिलियरी आर्च, ये जो अभी एरो जहाँ जा रहा है वो हमारा क्या है? ये हमारा सुपरसिलियरी आर्च है, जो ग्रीन से हाईलाइट हुआ। जो आईब्रो के पास और आई के ऑर्बिट के ऊपर जो बोनी प्रोमिनेंस पार्ट होता है, जहाँ हमारा आईब्रो होता है, हमारी आईज और बोनी ऑर्बिट में सिचुएटेड है, तो बोनी ऑर्बिट के ऊपर जो एक प्रोमिनेंस बोन होता है, आर्च होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सुपरसिलियरी आर्च। बेसिकली हमारा जहाँ आईब्रो होता है। और ये हमारा क्या है? रैमस पार्ट ऑफ द मैंडिबल। ये वाला पार्ट हमारा क्या है? रैमस पार्ट ऑफ द मैंडिबल। ये हमारा बेसिकली जॉ बनाता है, वर्टिकल पोर्शन है मैंडिबल का। मैंडिबल हॉरिजॉन्टल भी प्रेजेंट होता है और वर्टिकल भी प्रेजेंट होता है। तो जो वर्टिकल पोर्शन ऑफ मैंडिबल होता है वो हमारा क्या होता है? रैमस पोर्शन ऑफ द मैंडिबल। ये हमारा रैमस पोर्शन ऑफ मैंडिबल है, ये हमारा जॉ बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा बॉडी ऑफ मैंडिबल है, मैंडिबल बोन का ये बॉडी वाला पार्ट है। और जो मैंने बताई थी मेंटल फोरामेन, जहाँ से मेंटल आर्टरी, मेंटल नर्व पास होती है, ये हमारा मेंटल फोरामेन है। नेक्स्ट ये क्या है हमारा? अल्वियोलर पार्ट ऑफ द मैंडिबल। मैंडिबल का अल्वियोलर पार्ट है। अल्वियोलर प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला बोन, ये है हमारा। अल्वियोलर पार्ट ऑफ द मैंडिबल, ये है हमारा। और अल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला टीथ के ऊपर है। नेक्स्ट ये हमारी मेन बॉडी है मैक्सिला की। ये हमारा कौन सा अपर्चर है? पीलीफॉर्म अपर्चर है। ये हमारा फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। दो प्रोसेस हमने देखी, अल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला ये है, और फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला हमारा ये है। नेक्स्ट इन्फेरियर ऑर्बिटल फिशर हम देख लिए। ऊपर हमारा सुपेरियर, जो स्काई कलर से, वो हमारा इन्फेरियर ऑर्बिटल फिशर है। ये दो इंपॉर्टेंट है, वाइवा में इन्हीं दोनों को पूछता है, सुपेरियर ऑर्बिटल फिशर और इन्फेरियर ऑर्बिटल फिशर। और इन दोनों के स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास होते हैं ये याद रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्मा फ्रंटालिस।